सुंदरवन जंगल में बहुत दिनों से किसी मेहमान के आने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। जंगल में पेड़ों पर जग्गू बंदर छोटे छोटे बल्ब की झालर लगा रहा था और पेड़ के नीचे खड़ा हुआ भीमा हाथी खड़ा हुआ जग्गू को देख रहा था। झालर को ठीक से लगाओ। भीमा चाचा, इससे ज्यादा ठीक से नहीं लग सकता। आप मुझे बार बार टोककर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि हमारे जंगल का राजा शेर सिंह इस मामले में कितना कठोर है? जग्गू गुस्से से बोला। पता है, वो राजा कम बॉलीवुड का आमिर खान ज्यादा लगता है, जो हर काम में परफेक्ट गिरी करता रहता है। ठीक है, मैं और जगह देखकर आता हूँ। इतना बोलकर भीमा हाथी वहाँ से सीधा चीकू खरगोश और बिल्लू खरगोश के रेस्टोरेंट के पास गया। चीकू खरगोश, सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ भीमा चाचा, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। ध्यान रखना, जंगल में सारी देखरेख की जिम्मेदारी शेर सिंह ने मुझे दी है, इसलिए कोई भी कमी मत छोड़ना। एक बात समझ में नहीं आ रही भीमा चाचा, आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है कि जंगल के राजा ने सारे जानवरों की नाक में दम कर दिया है? जरा धीरे से बोलो बिल्लू, अगर कहीं गलती से भी तुम्हारी बात राजा के कानों तक पहुंच गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा मतलब वो मेहमान कहाँ से आ रहा है? वो शेर सिंह का बचपन का दोस्त है, जो कि दुबई के जंगल का राजा है। आज ही वो आ रहा है। तभी एक सुंदर चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ गई। जंगल के महाराज, सिंह शेर ने आपको बुलाया है। भीमा हाथी तुरंत सिंह शेर की गुफा के पास पहुँचा। क्या सारी तैयारियां हो गई भीमा? भीमा नजरें नीची किए हुए बोला। जी महाराज, सारी तैयारी हो गई। याद रखना भीमा, जंगल की सजावट और खाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, तो किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। कुछ ही देर में सिंह शेर का दोस्त दुबई का शेर वहाँ आ गया। ओह, ओए हुई, तुम तो काफी कमजोर हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, असल में अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अपनी बॉडी का मेंटेनेंस बनाकर चलता हूँ। हम तुमको देखकर बहुत खुश होती, आखिर तुम हमारे बचपन का दोस्त होती। सिंह शेर अपने दोस्त की ही जुबान में उससे बोला। हम तुम्हारा बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार करती। आओ, हम तुम्हें अपना जंगल घुमाती। इतना बोलकर सिंह शेर अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला गया और शाम तक अपना जंगल घुमाते हुए उसे खिलाता पिलाता रहा। थककर जब वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे, तभी दुबई का शेर बोला। हमें तुम्हारा जंगल बहुत पसंद आती, यहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब होती। तभी एक मधुमक्खी दुबई के शेर के कानों के पास आकर भिन भिन करने लगी। सिंह शेर, ये मधुमक्खी कौन होती? हम महसूस करती कि जब से हम यहाँ पर आती, ये तब से ही हमारे आगे पीछे मंडराती। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं? मैंने ये आदेश दिया था कि सभी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलेंगी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मधुमक्खी अकड़ते हुए सिंह शेर से बोली। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, उस पेड़ के ऊपर हमारा घर है। तुम जंगल के राजा होगे, लेकिन हमारे नहीं। हमारे यहाँ राजा नहीं, रानी होती है, और मैं सिर्फ अपनी रानी का आदेश मानती हूँ। मधुमक्खी की बात सुनकर सिंह शेर क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला। देखते क्या हो, इसी पेड़ के ऊपर इसका घर है, तोड़ दो इस मधुमक्खियों के छत्ते को। राजा का आदेश सुनकर सैनिकों ने मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। राजा अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया, मगर वो नहीं जानता था कि वो सब जादुई मधुमक्खियां थीं। कुछ ही देर में वो छत्ता अपने आप फिर से ठीक होकर दोबारा बन गया और वही मधुमक्खी अपने छत्ते के अंदर चली गई, जहां उसकी रानी उससे बोली। हमारे छत्ते को तोड़ने की किसने हिम्मत की? इस जंगल के राजा सिंह शेर ने। लेकिन क्यों? मधुमक्खी अपनी रानी को सारी घटना बताती है। मधुमक्खी की बात सुनकर उसकी रानी क्रोधित अवस्था में बोली। अच्छा, तो ये बात है। लगता है उसे मेरी जादुई शक्तियों का अंदाजा नहीं।
इतना बोलकर मधुमक्खियों की रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते उसका छत्ता अंदर से बहुत विशाल हो गया और एक सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या, अपना छत्ता तो सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अब इस जंगल में उस सिंह शेर के सभी जानवर रहेंगे और उसका दुबई का दोस्त इस जंगल की जेल में रहेगा। लेकिन उसके जंगल के जानवर हमारे छत्ते के जंगल में कैसे आएंगे? वो अपने आप आ जाएंगे। तभी धीरे धीरे करके सिंह शेर के जंगल के जानवर गायब होने लगे। कोई भी जंगली जानवर गायब होता, वो अपने आप को छत्ते के अंदर सुंदर जंगल में पाता। अपने आप को सुंदर जंगल में पाकर भीमा हाथी जग्गू बंदर से बोला, ये कैसा चमत्कार है जग्गू, हम इस जंगल में कैसे आ गए? ये जंगल तो बहुत सुंदर है। आपने शायद ठीक से देखा नहीं भीमा चाचा, सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि हमारे जंगल के सारे जानवर इस जंगल में अपने आप आ गए हैं और सभी हैरत से इस जंगल को देख रहे हैं। तभी मधुमक्खियों की रानी उड़ती हुई उन दोनों के पास आकर बोली, आज से तुम सब इस जंगल में रहोगे और इस जंगल में तुम्हारा कोई राजा शेर नहीं होगा। अगर जंगल का राजा शेर नहीं होगा तो कौन होगा? इस छत्ते के अंदर इस विशाल जंगल की रानी मैं हूँ और आज से तुम सबको मेरा ही आदेश मानना होगा। इधर दुबई का शेर अपने दोस्त सिंह शेर से बातें कर रहा था कि अचानक दुबई का शेर बातें करते ही वहाँ से गायब हो गया। अरे ये कैसे हुआ? मेरा दोस्त कहाँ गया? सिंह शेर अपने दोस्त को पूरे जंगल में तलाशने लगा, मगर उसने देखा कि उसका पूरा जंगल खाली हो चुका था। थक हार कर सिंह शेर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। अपने आप से बोला, आखिर मेरे जंगल के सभी जानवर कहाँ गए और मेरा दोस्त अचानक ही गायब हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वही मधुमक्खी सिंह शेर के पास आकर हंसती हुई बोली, कैसा लग रहा है अब? उसने जैसे ही पेड़ के ऊपर नजर मारी तो उसे वही छत्ता नजर आया जो उसने कुछ देर पहले तुड़वा दिया था। ये छत्ता तो मेरे सैनिकों ने तोड़ दिया था, ये दोबारा कैसे बन गया? तुम शायद हमें नहीं जानते, हम सब जादुई मधुमक्खियाँ हैं। समझ गया, इसका मतलब मेरे जंगल के सभी जानवर और मेरे दोस्त के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। सीधी तरह से मेरे दोस्त और जंगल के सभी जानवरों को वापस कर दो। वो तो संभव नहीं, इसके लिए तो तुम्हें मेरी रानी से बात करनी होगी। तो फिर ठीक है, मुझे अपनी रानी के पास ले चलो। अचानक सिंह शेर वहाँ से गायब हो गया और उसने अपने आप को छत्ते के अंदर स्थित एक सुंदर जंगल में पाया। तो अब कैसा लगा तुम्हें जंगल के शेर? तभी सिंह शेर के कानों में उसके दोस्त की आवाज टकराई जो पिंजरे में बंद था। ओए हुई, हमें यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आती और हमको छुड़ाती। सिंह शेर मधुमक्खियों की रानी से बोला, मुझसे और मेरे दोस्त से गलती हुई है, मुझे और मेरे जंगल के वासियों को जाने दो। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। ठीक है, तुम राजा होकर मुझसे माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मगर अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना और किसी को कमजोर मत समझना। इतना बोलकर रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी जानवर अपने जंगल में वापस आ गए।